और भाइयों, एक बार फिर से बहुत लंबे इंतज़ार के बाद ये रमज़ान का मुबारक महीना आखिरकार आ ही गया। तो आप सभी को रमज़ान और इस पहले रोज़े की बहुत सारी मुबारकबाद। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये रमज़ान में ही कुरान शरीफ नाजिल हुई थी हमारी नबी पर, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो रमज़ान की जितनी ज़्यादा फजीलत है, इतनी ज़्यादा है कि जितनी भी बताई जाए कम है। लेकिन चलिए हम लोग थोड़ा देखते हैं कि हदीस में हमारे नबी रमज़ान को लेकर क्या बताए हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं बहनों और भाइयों, इस्लाम में नमाज के बाद अगर कोई दूसरी चीज़ फ़र्ज की गई है तो वो है रमज़ान के रोज़े। हाँ बिल्कुल, रमज़ान के रोज़े हर अल्लाह के बंदे के लिए, अल करीम के बंदी के लिए फ़र्ज है, जो कि इसके काबिल है, बशर्ते वो बुज़ुर्ग, बीमार और बच्चा ना हो, वो सब के लिए फ़र्ज है। तो जैसा कि कुरान शरीफ में एक जगह अल करीम कहते हैं कि ए ईमान वालों, तुम पर रोज़े अनिवार्य किए गए हैं जैसे तुमसे पहले लोगों पर अनिवार्य किए गए थे, ताकि तुम अल्लाह का भय मानने वाले बन जाओ। तो ये कुरान शरीफ में एक आयत है। तो बहनों और भाइयों, रमज़ान में रोज़ा केवल खाना छोड़ना, पानी छोड़ना ही नहीं होता है। ये एक अल करीम हम लोगों को सिखाते हैं कि कैसे अपनी भूख प्यास पर हम लोग एक लिमिट में कंट्रोल रखना सीखें, कैसे अपनी इच्छाओं, अपने जो इंसानी फितरत होती है, जो कि गुस्सा, अजीबोगरीब क्या बोला जाए, लड़ाई झगड़ा, ये सब जो कि नहीं करना चाहिए, तो इस समय बिल्कुल वो त्याग दे, बिल्कुल ही मना ही है। और एक तरह का ये अल करीम अपने बंदों बंदी के लिए ये एक ट्रेनिंग का टाइम दिए हैं कि ताकि वो अपने आप को एक वो ट्रेंड कर लें कि इसी तरह से एक महीना रमज़ान का जो भी इस तरह से नियम कानून फॉलो करने के बाद वो पूरे 11 महीने तक वैसे ही ज़िंदगी का गुजर बसर करें। तो एक तरह से हम लोगों के लिए ये ट्रेनिंग वाला मंथ होता है। तो इसमें अपने भूख प्यास के साथ ही अपने सारी वो जो कि नाजायज़ है, जो कि गैर वाजिब है कामों पे हम लोगों को कंट्रोल करना चाहिए। करते होंगे बहुत लोग, लेकिन आप क्या बताऊँ मैं, अल करीम सबको तौफीक दे, सबको इल्म दे। हदीस में एक जगह आता है कि हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान का महीना आता है तो रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को जंजीरों से जकड़ दिया जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हाँ ऐसा ही होता है रमज़ान में कि शैतान को कैद कर दिया जाता है। तो ये हदीस में आई है ये बात, जो कि हम सभी जानते हैं इस बात को। और हदीस में एक जगह आती है कि अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रमज़ान के बारे में यह कहते हुए बताया गया है कि जब तक नया चाँद ना देख लो तब तक रोज़ा न तोड़ो, और जब तक चाँद ना देख लो तब तक रोज़ा न तोड़ो। लेकिन अगर मौसम बादल वाला हो तो इसका हिसाब कर लो। इस तरह का ये हदीस आती है एक जगह। तो बहनों और भाइयों, जैसा कि इस हदीस में हमारे नबी बताए हैं कि अगर बादल वाला मौसम हो तो इस महीने को 30 दिन में गिनने के लिए बताए हैं वो। इस हदीस में ऐसा आता, अगर बादल वाला मौसम हो, चाँद ठीक से नहीं दिख पाता है, तो इसे 29 के बजाय 30 डेज़ में मानना चाहिए। तो रमज़ान का जैसा कि इतना मुबारक ये महीना होता ही है कि इसके बारे में हदीस में बहुत सारी रिवायतें आई हैं। अगर इनका जिक्र किया जाए तो न जाने कितने घंटे लग जाएंगे। तो मैं अब इसी के साथ आप सभी से इजाज़त चाहती हूँ और ये दुआ करते हुए कि अल करीम हम सभी को तौफीक दें। ये रमज़ान जो कि साल में एक बार आता है और इसकी
क्या इसकी फ़जीलत है, क्या इसका महत्व है, हम लोग इसको समझते हुए अच्छे से रोज़े रखें, अच्छे से इबादत करें और केवल 1 महीने ही नहीं, केवल रमज़ान में ही नहीं, यही पूरी कोशिश करें कि हम लोग पूरे साल, पूरी ज़िंदगी इस तरह से अपनी ज़िंदगी को रमज़ान बनाकर चलें। इंशाअल्लाह हम लोगों की ज़िंदगी कामयाब हो।